कोई खुश है कि हमें संसार मिल गया, कोई खुश है कि बागे बहार मिल गया। हम खुश हैं तेरे दर पर आकर, आशू बाबा तेरे चरणों का प्यार मिल गया। तेरी चौखट पर आकर हम सारा ज़माना भूल गए। इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए, हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दया के सागर सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सद्गुरु को दया का सागर कहा जाता है। सागर की यह विशेषता होती है कि वह नदी को अपने भीतर विलीन कर लेता है। नदी चाहे अपने संग कितनी भी गंदगी को क्यों ना ले आए, सागर प्रश्न नहीं करता, उसे अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है। हमारे गुरुदेव का हृदय भी सागर जैसा विशाल है। उनकी शरण में आकर हर कोई सहज ही उनके प्रेम व दया को पा लेता है। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक दिन सुबह सुबह महाराज जी ने गुब्बारों की मांग की। गुरु की आज्ञा मिलते ही भैया ने बाजार की ओर दुड़की लगाई और केवल गुब्बारे लेकर नहीं आए, गुब्बारे वाले को भी संग लेकर आए। उसे एक जगह पर बिठा दिया, यहाँ बैठकर गुब्बारों में हवा भरो। ज्यों ही गुरुदेव इच्छा प्रकट करेंगे हम तुमसे गुब्बारे ले जाएंगे। अभी इतना कहा भर ही था कि जोर जोर से जय श्री राम की ध्वनि गूंजने लगी। देखा गुरुदेव कक्ष से बाहर आ चुके हैं और प्रसाद लीला आरंभ करने वाले हैं। गुरुदेव ने प्रसाद वितरण के लिए गुब्बारों की मांग की। गुब्बारे वाले के पास जितने गुब्बारे थे उसने सारे दे दिए। उस दिन गुरुदेव ने किसी गुब्बारे के संग केले को बांधा, किसी के संग टॉफी को बांधा और उसे संगत की ओर उड़ा दिया। संगत खुश थी और उन्हें देखकर गुरु भी आनंदित थे। थोड़ी ही देर में महाराज जी कक्ष में वापस लौट गए। गुब्बारे वाला अभी भी बैठा गुब्बारों में हवा भरता रहा। 1 घंटा बीता, गुरुदेव कक्ष से वापस आए, फिर से गुब्बारों की मांग की और फिर से वही प्रसाद लीला पूरी की। उस दिन एक बार नहीं 5 बार महाराज जी ने प्रसाद वितरण किया गुब्बारों के माध्यम से। अब तो गुब्बारे वाले के पास एक भी गुब्बारा शेष नहीं बचा था। स्वामी जी ने गुब्बारे वाले का हिसाब किताब करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाया। जितने पैसे बनते थे उसे देने लगे। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कहा, ऐसे रोते नहीं हैं। गुरु के दरबार से कभी कोई रोते हुए नहीं जाता। यह सुनना था कि वो भाई बिलख बिलख कर रोने लगा और हिचकियों के बीच उसके मुख से केवल यही निकला, भगवान है आपके बाबा, भगवान है। स्वामी जी बोले, सो तो हम जानते हैं क्योंकि वो पूर्ण सद्गुरु हैं, पर तुमने ब्रह्म ज्ञान के बिना ये कैसे जाना? उसने कहा, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने भी 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है। आज जब सुबह घर से निकलने लगा, आकाश की ओर देखकर प्रभु से कहा, प्रभु यदि सच में तू इस धरती पर है तो आज इस गरीब के चूल्हे में आंच लगे। मुझे सबूत मिल गया है कि वो ईश्वर इस धरती पर है और उसका हृदय बहुत विशाल है। वो सबके हृदयों की सुनता है और सबको अपना लेता है। आदरणीय गुरु भक्तों, यह तो केवल एक घटना भर है। मेरे सद्गुरु के दरबार में तो ऐसे अनेकों अफसाने सुनने को मिलेंगे। दरबार में कामिल मुर्शिद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं।